क्या लद्दाख सच में उतना खूबसूरत है जितना खूबसूरत दिखाया जाता है, बताया जाता है? आखिर क्यों हर एक ट्रैवलर का लद्दाख रोड ट्रिप करना एक ड्रीम रोड ट्रिप बन चुका है? क्या लद्दाख रोड ट्रिप आसान है या फिर मुश्किलों से भरा हुआ? तो इन कुछ सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ लद्दाख के उस पार्ट में जहाँ के रास्ते सबसे अच्छे और सबसे खराब। झूले झूले दोस्तों, झूले झूले फ्रॉम लद्दाख। तो अभी हम आए हैं पैंगोंग लेक, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था। आज हम निकलने वाले हैं। गुड मॉर्निंग आंटी। मैं क्या कह रहा था, पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हम पहुंच चुके थे भाई पैंगोंग लेक। आज हम जाने वाले हैं हालने के लिए। और जहां तक मैं पता कर पाया, कुछ लोगों का कहना है कि रास्ता आपको थोड़ा और अजीब मिलेगा। लेट्स सी कैसा मिलता है। बाकी नज़ारे देखो कितना प्यारा लग रहा है। मैं ना अपना होम स्टे लिया था गाँव में आकर। वैसे होम स्टे वहाँ भी मिलता है, जो मेन पॉइंट है ना, लाइक जहाँ पे लोग फोटो सोटो खिंचवाते हैं, वहाँ पे ना लेकर मैं यहाँ पे लिया, क्योंकि यहाँ पे सस्ता मिला था। लाइक मुझे 500 में मिल गया, ठीक है। और उधर थोड़ा 1000 रुपीज़ लग रहा था, 1200 1500 लग रहा था। मैं भी अकेला हूँ और इस ट्रिप पे पैसा बहुत खर्च हो रहा है, तो अभी थोड़ा बजट ट्रैवल करना है। बाकी भाई शाम को हम आए, बॉनफायर हुआ, तब जाके मुझे थोड़ा राहत मिला। इतनी ठंड लग रही थी क्या बताएं। रात को टेम्परेचर इतना डाउन हो गया था कि मैं 2 कंबल लेकर सोया। सुबह मैं स्कूटी चालू कर रहा हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ। सुबह मैं स्कूटी चालू कर रहा हूँ, स्कूटी चालू हो ही नहीं रहा है। फिर मैंने चौक पे देकर चालू किया, इतनी ज़्यादा ठंड थी भाई। हाँ, सोचो इतनी ठंड में यहाँ पे लोग सरवाइव करते हैं इस गांव में। एक टाइम पे यहाँ पे पूरा बर्फ हो जाता होगा। अभी हम चलते हैं गांव में घूमने थोड़ा। लेक तो कल मैं आपको घुमाया ही था, लेकिन बहुत प्यारा लेक है भाई, बहुत प्यारा लेक है। ये देखो यहाँ पे जानवरों के लिए कैसा घर बनाया गया है भाई, ठंड से बचने के लिए। देख रहे हो, ऐसा लग रहा है बंकर बनाया गया है। ये देखो, मुझे यहाँ पे एक पुराने जमाने का टीवी मिला है भाई। ये देखो, मेरे यहाँ भी होता था ऐसा टीवी शुरुआत में, जिसको हम लोग बोलते थे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। इतना बड़ा भाई साहब। बाकी देखो भाई, आंटी ने मतलब कितना अच्छा बना के रखा है यहाँ पे खिलाने के लिए, एकदम ट्रेडिशनल तरीके से। बहुत ही प्यारा लगता है। कल हम यहाँ पर खाना खाने, मैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग किया नहीं था, हम यहीं पे बैठे रह गए काफी टाइम तक। आंटी जब तक भगाए नहीं, हम भागे नहीं यहाँ से। और ये रहा आंटी द किचन। ये देखो, आंटी भी मेरे लिए एप्पल काट रही है। आंटी ने अनएक्सपेक्टेड चीज बनाया है, मुझे नहीं पता था। मतलब मुझे विश्वास भी नहीं था कि यहाँ पे मुझे पोहा खाने को मिलेगा। 8:59 हो रहे हैं। मैं अब तक निकल गया होता, लेकिन अभी एक कांड हो गया भाई। एक भाई की ना तबीयत खराब हो गई पूरी। उसे ना ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होने लगा। ऑक्सीजन लेवल चेक किया तो 31 उनका हो गया था। फिर हमने तुरंत उन्हें हॉस्पिटल भेजा। अब वो ठीक है, इसलिए मैं आराम से बैठा हुआ था, पानी नहीं पी रहा था। भाई इतने हाई अल्टीट्यूड पे आते हो ना, तो जितना ज्यादा हो सकता है आप पानी पियो, उससे आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होता है। चलो दोस्तों, फाइनली टाइम हो गया 9:12। और फाइनली हम निकल रहे हैं पैंगोंग लेक को बाय बाय बोलकर अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है हमारा हानले। हानले लद्दाख का एक गांव है, और इस जगह के बारे में आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। एक्चुअली ये वही जगह है जहां से आपको रात को मिल्की वे गैलेक्सी दिखता है। मतलब कुछ स्टनिंग सा व्यू दिखता है आकाश में। वैसे हानले गांव में मेरा जाने का मेन मोटिव ये है, क्योंकि मैं वर्ल्ड्स के हाईएस्ट मोटरेबल पास को कवर करना चाहता हूँ, वो भी अपनी इस स्कूटी से। इसलिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ हानले पहुंचने के लिए। खैर, और भी बहुत सारी अनोखी चीजें हैं उस गांव में, जो कि मैं आपको वहां पहुंचकर ही बताऊंगा और दिखाऊंगा। फिलहाल आप इस प्यारे से नजारे का लुत्फ उठाइए। कितना प्यारा लग रहा है ना। थोड़े टाइम के लिए मैं इस पॉइंट पर ब्रेक लेता हूँ, जहां से पैंगोंग लेक और भी खूबसूरत लग रहा था। वैसे मुहतरमा कौन सी पोज में फोटो खिंचवा रही हैं? कमेंट में बताना जरा।
देखो वैसे तो मुझे सोलो ट्रैवल करने में बहुत मजा आता है। ऑलमोस्ट मैं पूरा भारत अब तक मैं सोलो ट्रैवल ही करते आ रहा हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ दोस्तों को मैं काफी मिस करता हूँ। जैसे इस पॉइंट पर मैं मिस कर रहा था कि काश वो होते तो मैं उनके साथ फोटो खिंचवाता। वैसे आज सुबह सुबह पैंगोंग लेक के पास मेरे साथ दो घटना हुआ। पहला, सुबह जैसी मेरी आँख खुली तो देखा मैंने कि अभी सनराइज होने में थोड़ा टाइम है, तो मैंने क्या सोचा कि चलते हैं चोरी चुपके अपनी स्कूटी को पैंगोंग लेक के पास ले जाएंगे और 2-4 फोटो खिंचवा के झट से वापस आ जाएंगे। लेकिन मैं जैसे अपनी स्कूटी लेकर पैंगोंग लेक के पास पहुंचा, ऑलरेडी देखा कि बहुत सारे लोग थे वहां पर, और साथ ही साथ वो लोग भी थे जो फाइन मारते हैं। हाँ, अगर आप अपनी गाड़ी को पैंगोंग लेक के एकदम पास ले जाओगे ना तो आपको फाइन भरना पड़ता है। तो मैं उदास होकर बिना फोटो खिंचवाए वापस अपने होम स्टे आ जाता हूँ। दूसरी घटना ये हुई कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक भाई जी की तबीयत खराब हो गई थी, उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी, वो अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। ऐसा देखकर मैं काफी ज्यादा डर जाता हूँ, इतना कि आधे घंटे के अंदर मैं 3 से 4 लीटर पानी पी लेता हूँ। ऐसा देखकर आंटी बोलती हैं कि तेरा पेट है कि पानी की टंकी, कितना पानी पिएगा। अब देखो बात ऐसी है कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मैंने अभी तक किसी को भी नहीं देखा जो सोलो ट्रैवल कर रहा है मेरी तरह अपनी हेलीकॉप्टर के साथ। और मैंने लद्दाख का तो सीन आपको बताया ही है कि कभी कभी 50 किलोमीटर तक आपको कोई नहीं नजर आता है। कोई नहीं मतलब कोई नहीं, जानवर भी नहीं। तो उस टाइम मुझे बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे, जो कि अक्सर मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं होता ट्रिप पर। खैर मैं भी एक इंसान हूँ तो कभी कभी डर लगना तो लाजमी है। वैसे अगर आप भी लद्दाख रोड ट्रिप करना चाहते हो फ्यूचर में या फिर कभी भी, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर 1 या 2 जरूर कैरी करना। इन खराब और बदतमीज रास्तों को पार करने के बाद आज का मेरा पहला स्टॉप होता है रेजांगला वार मेमोरियल, जो कि बैटल ऑफ रेजांगला में शहीद हुए अपने भारत देश के वीर जवानों के याद में बनाया गया है। गुलामी से मुक्त होकर अपना भारत देश अभी अभी चलने का प्रयास कर ही रहा था कि 1962 में चाइना एक हम पर हमला कर देता है। उस समय अपना भारत देश एक युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। खैर भले ही उस समय अपने भारतीय जवानों के पास अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए एक अच्छा हथियार नहीं हो, लेकिन अपनी मातृभूमि का रक्षा करने के लिए जो साहस और जज्बा उनके पास था वो हथियारों से भी कई गुना ताकतवर था। तभी तो 16,000 के फीट पर मात्र 120 भारतीय सैनिकों ने 3,000 चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया और सफलतापूर्वक रेजांगला का बचाव किया। खैर यहाँ से जाते जाते मेरी मुलाकात होती है इनसे। इन्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं स्कूटी को बिहार से लेकर आया हूँ। ये कहते हैं कि बिहार से लद्दाख आने में हमें हवाई जहाज से भी सोचना पड़ता है, आप स्कूटी से कैसे आ गए। खैर यहाँ के बाद जो मुझे रास्ते मिल रहे थे वो लग ही नहीं रहा था कि कोई रास्ता भी है। ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी रेगिस्तान में अपनी स्कूटी को भगाते जा रहा हूँ। अब भी जाके अच्छे रास्ते मिले हैं भाई, थोड़े से अच्छे रास्ते मिले हैं। बाकी आसमान देखो ब्लैक ब्लैक हो रखा है भाई, ऐसा लग रहा है तगड़ा वाला बारिश होने वाला है। खैर जैसे जैसे मैं आगे की ओर बढ़ते जा रहा था ठंड बढ़ते जा रही थी, और ये ठंड वैसी नहीं होती है जो हमारे यहाँ होती है। यहाँ की ठंड की बात ही अलग होती है, ये पूरी सिस्टम हिला डालती है। हद तो तब हो जाती है जब कुछ टाइम के बाद थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है। ओ भाई साहब, स्नोफॉल। कुछ देर के बाद मेरी नजर इन पर पड़ती है। अरे भैया गजब, क्या लगा के रखे हो यार। कैसे उतरे हम, कैसे उतर देंगे। आय हाय हाय, अरे बाप, ठंड बहुत हो गई। अभी तो स्नोफॉल भी होता बा। कहाँ से बड़ा? नेपाल से। भाई मुझे लगा कि भयंकर वाले स्नोफॉल होंगे, बट थोड़े से स्नोफॉल होकर रुक गए। बाकी देखो रास्ते में कुछ भैया लोग मिले हैं, क्या जुगाड़ लगा के रखा है। चलो भैया बाय बाय, ख्याल रखना। अभी जाके खाना खा रहा हूँ भाई, टाइम हो गया है 14:17।
चलो भाई, खाना पीना तो हो गया। यहाँ से बता रहे हैं कि 80 किलोमीटर और है हानले। बीच में थोड़ा सा आपको मिलेगा कच्चा रास्ता, बाकी ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। इधर बारिश तो नहीं हो रही है, धूप है, अच्छी बात है। और भाई आज इतना तगड़ा खाया मैं क्या बताऊँ। फ्राइड राइस, राजमा चावल और 2 प्लेट दही, मचा दिया। लेट्स गो। ये रास्ता देख रहे हो दोस्तों, जिन रास्तों पर 4x4 गाड़ियां चलाना मुश्किल है, उन रास्तों पर मैं अपनी स्कूटी को हेलीकॉप्टर बनाकर भगा रहा था। अब देखो, स्कूटी की चक्का छोटी होती है, तो जब भी मैं बालू वाले रास्ते से होकर गुजर रहा था, कई बार ऐसा लगा कि अब मैं गिर जाऊंगा। पर सब कुछ ठीक रहा, क्योंकि अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्स आ रहा था कि कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। टू बी ऑनेस्ट, लद्दाख में रोड ट्रिप करते दौरान आपको ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा तो बस ये सूखे पहाड़। लेकिन पता नहीं क्यों ये सूखे पहाड़ इतना ज्यादा फैसिनेटिंग क्यों लगते हैं। अक्सर हमारे शहर का रास्ता अगर इतना खराब होता है, जहाँ खूब धूल उड़ते हैं, तो उन रास्तों पर हम नहीं जाते, ये सोचकर कि भाई हम धूल से स्नान कर लेंगे। लेकिन लद्दाख में आने के बाद इन्हीं खराब रास्तों पर गाड़ी ज्यादा चलाने का मन करता है। वैसे इस लद्दाख रोड ट्रिप के दौरान मैंने एक चीज नोटिस किया कि जब आप ये रोड ट्रिप करते रहोगे तो आपको ऐसा मन करेगा कि भैया अब दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे। लेकिन जब ये रोड ट्रिप कंप्लीट करके आप घर पर पहुंच जाओगे तो कुछ दिनों के बाद आप इस रोड ट्रिप को वापस से काफी मिस करोगे और बस यही सोचोगे कि अब दोबारा कब मौका मिलेगा ये रोड ट्रिप करने का। खैर कुछ टाइम के बाद मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ इस प्यारी सी जगह पर। इस प्यारे सी जगह पर सोने का एक्टिंग करने के बाद मैं वापस से निकल पड़ता हूँ हानले के लिए। अब यहाँ से हानले रह गया मात्र 50 किलोमीटर। इन प्यारे प्यारे नजारों का लुत्फ उठाते हुए अपनी स्कूटी को हेलीकॉप्टर बनाकर इन प्यारे रास्तों पर भगा ही रहा होता हूँ, तभी मुझे क्या दिखाई देता है कि कुछ जानवर रोड की एक तरफ से भागते हुए आ रहे हैं। इसलिए मैं एक जगह रुक जाता हूँ। देखो, सारे जानवर रोड पार करके अपने रास्ते चल पड़े, बस एक जानवर रोड के बीचों बीच खड़ा हो जाता है और मुझे घूरने लगता है। ऐसा देख मैं यहाँ से 1 2 3 हो जाता हूँ, आगे की ओर नहीं पीछे की ओर। और फिर मैं इस जगह को कुछ बाइकर्स के साथ क्रॉस करता हूँ। हेलो दोस्तों, तो जी फाइनली मैं पहुंच गया हूँ हानले। मतलब कब का पहुंच गया था, करीब 6 बजे ही पहुंच गया था, अभी 8 बजने वाले हैं। बाकी यार मैं बाहर निकला हूँ ये देखने क्या मुझे मिल्की वे गैलेक्सी देखने को मिलेगा। मुझे नहीं लगता आज देखने को मिलेगा यार, बादल छाया हुआ है। आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।